साहब आप नारे लगाएंगे या सुन रहे हैं बात को? बैठिए, बैठो, बस करो, करिए। इस ग्राउंड में जितना मजमा है अल्हम्दुलिल्लाह उससे ज्यादा बाहर है, तो ये जरूरी है कि हम उनकी आवाज भी सुने। तो मैं बाहर जो मजमा खड़ा हुआ है उनसे अपील करूंगा कि आप हमारे साथ नारा लगाइए। ग्राउंड में कोई नारा नहीं लगाएगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर। अब हम सब मिलकर लगाएंगे नारे तकबीर, नारे तकबीर। हम उनको बताना चाह रहे हैं कि हम झुकने वाले नहीं हैं। हम अंग्रेजों की 200 साल की गुलामी को कबूल नहीं किए, तो हम तुम्हारे इख्तिदार में तुम जो बैठे हो और तुम ऐसे कानून बना रहे हो जो हमारे आईन और संविधान के फंडामेंटल राइट के खिलाफ है। मैंने पार्लियामेंट में उस कानून को फाड़ा तो सिर्फ अपने तौर पर नहीं फाड़ा, बल्कि भारत के गयूर तमाम हिंदुस्तानियों की तरफ से उस कानून को फाड़ा, जो हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है। 11 साल से नरेंद्र मोदी सिर्फ मुसलमानों की मजहबी शनाख्त पर हमला कर रहे हैं। 11 साल से नरेंद्र मोदी सिर्फ मुसलमानों की मस्जिदों को छीनने की कोशिश कर रहे हैं। 11 साल से नरेंद्र मोदी मुस्लिम खवातीन को ताकतवर बनाने के बजाय उनके सरों से हिजाब को छीन रहे हैं। 11 साल से नरेंद्र मोदी बुलडोजरों के जरिए सबसे ज्यादा दलित और मुसलमानों के घरों को तोड़ दिया। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर हमारी शरीयत को हमसे छीनना चाहते हैं। वो शरीयत जो शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 है, जब संविधान बन रहा था तो बाबा साहेब अंबेडकर ने कहा था कि शरीयत एप्लीकेशन एक्ट बरकरार रहेगा, मगर आज नरेंद्र मोदी ये समझते हैं कि मैं बाबा साहेब अंबेडकर से बड़ा दूरंदेश हूं। मिस्टर मोदी, आप अंबेडकर के पैर की धूल भी नहीं है, इस बात को याद रख लो आप। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, और दूसरी बात यह है, मैं आपसे कह रहा हूं कि अपने सफों में इत्तेहाद को मजबूत रखिए। ये लड़ाई जो आप और हम मिलकर अपने दीगर सेकुलर हिंदू भाइयों के साथ, सिख भाइयों के साथ लड़ रहे हैं, याद रखो बीजेपी संघ परिवार हमारे सफों से बाज मीर जाफर, मीर सादिक को खड़ा करेगी। इनसे एहतियात करो। मगर आज मालूम हुआ कि जाफर पाशा में कश्फो करामात भी है। मुझे अभी किसी ने व्हाट्सएप पर भी जाया कि जो इस वफ़ की कानून की ताईद में आ रहे हैं, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ख्वाजा अजमेरी के आस्थाने से उनका ताल्लुक है, जाफर पाशा की तकरीर को लाइव बैठकर देख रहे थे, तो मालूम हुआ उनको भी बड़ा डर हो गया है कि अब हैदराबाद से एहतजाज बुलंद होगा। अरे जो तुम ख्वाजा अजमेरी के आस्थाने के जिम्मेदार हो ना, मैं पार्लियामेंट में इंशाअल्लाह ताला ख्वाजा एक्ट के तरमीम का एक बिल लाऊंगा और प्राइवेट मेंबर्स बिल लाकर कहूंगा कि तुम नहीं बनोगे, उसमें पसमानदा को किसी को बनाना पड़ेगा। तुम तायीद करोगे, मैं तो ला रहा हूं प्राइवेट मेंबर्स बिल आइंदा सेशन में, तुम देखना। अरे तुम लोग कितना गिर सकते हो, तुम कितना गिर सकते हो, कम से कम उस आस्थाने की निस्बत का तो लिहाज रख लो। तुम उस आस्थाने की निस्बत का तो लिहाज रख लो और इस बात को भी याद रख लो कि जब तुम और हम इस दुनिया से जाएंगे तो आरएसएस वाले अगर तुमको खंदे पर लेकर गए कब्रिस्तान में, तो फिर अंदर जाने के बाद
जब फरिश्ते पूछेंगे कौन है तेरा रब, तो तुम क्या मोदी बोलोगे या अल्लाह बोलोगे? देख लो इस बात को। हम तो अल्लाह ही बोलने वाले हैं और बोलते रहेंगे। अल्लाह ही हमारी मदद करेगा और अल्लाह ही इनको शिकस्त देगा इंशाअल्लाह ताला। हम तौहीद परस्त हैं और हमको फख्र है इस बात का कि रब्बे कायनात जिस चीज का मालिक अल्लाह है, मोदी कह रहे हैं कि उसका मालिक अल्लाह नहीं रहेगा। अब मोदी आप खुद देखोगे अल्लाह कैसा बता देगा अपना जल्ले जलालहू, आप देखेंगे। आप इस कानून को तुमको वापिस लेना पड़ेगा। जिस तरह हमारे किसान भाइयों ने हमको रास्ता दिखाया, हम उसी रास्ते पर एहतजाज करेंगे। जब तक कानून वापिस नहीं होगा भारत में पुरअमन एहतजाज होगा। आप तैयार हैं कि लंबी जमहूरी लड़ाई लड़ने के लिए, या फिर कोका कोला की तरह उड़ के फिर ठंडे तो नहीं बैठ जाएंगे? क्या आप तैयार हैं जमहूरी एहतजाजी लड़ाई लड़ने के लिए? अगर आप तैयार हैं तो आप अपने आप से वादा कर लीजिए कि जब तक ये काला कानून वापिस नहीं होगा हम एहतजाज करेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे, पुरअमन एहतजाज हमारा होगा। मैंने ये कहा कि अपने दाऊदी बोरा भाइयों की ईमानदारी पर हरगिज शक मत करो। नरेंद्र मोदी हमारे इत्तेहाद को कमजोर करना चाहते हैं। दाऊदी बोरा के लोग पार्लियामेंट की कमेटी के पास आए थे, लंदन से मयानाज वकील किंग काउंसिल जनाब हरीश साल्वे साहब को लाकर पार्लियामेंट की कमेटी के सामने कहा कि हम 2024 का कानून नहीं चाहिए, हमको वक्फ से अलहदा करो। क्योंकि दाऊदी बोरा जो एक शियाओं की ब्रांच है, उन्होंने कहा कि हमारे पास दाइल और मुतलक है। उनके जो रूहानी पेशा है मुफद्दल साहब, अल्लाह उनको सलामत रखे, वो उनकी मौजूदगी में कोई मुतवल्ली नहीं हो सकता। लिख कर दिया उन्होंने कि हमको इस वक्फ एक्ट से लेना देना नियम को निकाल दो। तो ये इनको बुलाया गया, मोदी ने बुलाया इनको, और नरेंद्र मोदी ने कितना गुमराहकुन बात की। बैठ के कहा कि मैंने 3 साल पहले ये बिल बना दिया, आप लोगों को नहीं मालूम होगा, मैंने भिजा दिया आपको और कहा कि कॉमा फुल स्टॉप लिख दो। मोदी ये पैगाम दे रहे हैं भारत के सेकुलर हिंदू भाई बहनों को, सिखों को और मुसलमानों को, मैं तो नहीं लाया है बिल, ये तो ये लोग बोल के लाया मैं। आप समझ रहे हमारी बात को? और हम जब कमेटी में थे, हम मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर से पूछे कि कानून तुम क्यों लाए, क्या तुमने मुसलमानों से बातचीत की, क्या तुमने इस बिल के बारे में बात की? एक वर्ड नहीं बोल सके वो लोग। द कमेटी when called the Ministry of Minority Affairs, they didn't have anything to say. Why did they bring this bill? You are witness to it. अब मोदी इन दाऊदी बोराओं को बदनाम करने के लिए, पूरे देश में पैगाम देने के लिए कि देखो मैं तो 3 साल पहले उनको बिल दिया था। मेरे भाई ये साजिश है हमारे इत्तेहाद को कमजोर करने के लिए। मोदी जी आप शतरंज की चाल खेल रहे हैं, हम भी जानते हैं शतरंज कैसा खेलना सियासत में। डॉक्यूमेंट्स है, आज मैं एक्स पर सोशल मीडिया पर डॉक्यूमेंट्स डाल दिया हूं। दाऊदी बोरा लोगों ने कमेटी को दिया, वो 1924 से कह रहे हैं कि हमको वक्फ कानून में मत रखो, क्योंकि हमारा जो जुरिस्प्रूडेंस है, हमारा जो फिक्र है, वो दाइल मुतलक के ऊपर है। तो आपसे अपील कर रहा हूं कि अपने दिमाग में 1% भी दाऊदी बोरा हमारे दीनी भाइयों के खिलाफ कोई शक मत करिए। वो तो नहीं चाह रहे थे, इनको तो पप्पा जी बुला के बोल दिए आपको वजह से करा मैं। अब चौथी बात यह है, बीजेपी वाले बोल रहे इसमें सब कुछ है, मुसलमानों का फायदा है, औरतों का फायदा है। आज से थोड़े दिन पहले हैदराबाद में फतेह दरवाजे पे एक चालाक आदमी था,
लगता है उन्हें भी मोदी जी की शागिर्दी में निकलासो था। उन्हें क्या बोला, आप मेरे पास आओ, जिसके सर टकले हैं मैं दवा देता हूं, बाल उग जाते। लाइन लग गई वहां पे, लगा दगा दवा लगा, बाल उगते। अब पब्लिक बेचारे, तो मोदी जी भी यही बोल रहे, दवा ले लो सब चीज ठीक हो जाती। इनकी दवा नहीं है, ये दवा मौत है। ये दवा नहीं दे रहे, मौत का पैगाम देना है। ये वफ को छीनने के लिए ला रहे हैं। आप सोचिए, दाऊदी बोहरा लोगों ने सेक्शन 2 लिख कर दिया, तो मोदी ने क्या किया, दाऊदी बोहरा का नाम लेके सेक्शन 2 बना के उस भारत के दौलतमंद आदमी जिसने हमारे खोजा भाई, ये भी शियाओं का एक ब्रांच है, खोजा ट्रस्ट से खरीद कर 21 करोड़ में अपना आलीशान महल बना लिया। सेक्शन 2 का फायदा उस शख्स को होगा। हम हैदराबाद में क्या बोलते हैं, किसकी दुकान पे किसकी फातिया, क्या बोलते हैं, नाना मामू की दुकान पे नाना की फातिया। तो दाऊदी बोहरा को सामने रख के मुकेश भाई की फातिया पढ़ दी है इन्होंने काम कर दिया। सेक्शन 2 से उनको फायदा होगा। तो आपको और हमको मुत्तहिद रहना है, शिया सुन्नी इत्तेहाद को मजबूत रखना है। आप शिया सुन्नी इत्तेहाद को मजबूत रखेंगे ना मेरे भाई, ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के प्लेटफॉर्म पर शिया भी है, सुन्नी भी है। ये पैगाम मुस्लिम पर्सनल बोर्ड देता है कि हम अपने इत्तेहाद को मजबूत रखें। कहां जाएगा ये मुल्क? हद तो ये हो गई मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों कि अब कोई ये कह रहा है कि चीफ जस्टिस के फैसले के बाद इस देश में मजहबी जंग शुरू हो जाएगी। नरेंद्र मोदी जी, आप इख्तिदार पर हैं, आपकी पार्टी के लोग इस तरह की बात करेंगे? आप तो भारत के संविधान पर हल्फ लिए हैं कि इस देश में ये अंबेडकर का देश, ये मौलाना अबुल कलाम का देश, ये भगत सिंह का देश, अल्लामा फजल खैराबादी का देश, हुसैन अहमद मदनी का देश, महमूदुल हसन का देश, ये टीपू सुल्तान का देश। यहां बोल रहे मजहबी जंग शुरू हो जाएंगी। मोदी जी, बाबरी मस्जिद का फैसला हमारे खिलाफ आया तो क्या हमने यह जुमला कहा था कि मजहबी जंग शुरू हो जाएगी? हमने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट इनफेलेबल, बट नॉट इनफेलेबल। बाबरी मस्जिद को तोड़ने वालों का क्रिमिनल केस का फैसला आया, किसी को सजा नहीं हुई। हमने कहा कि मजहबी जंग शुरू हो जाएगी। 5-5 साल से बच्चों की बेल नहीं रहे, उनकी मां बाप मर रहे हैं, मर गए हैं। हमने यह कहा कि मजहबी जंग शुरू हो जाएगी। CAA का कानून है, हियरिंग नहीं होती। क्या हमने कहा कि मजहबी जंग शुरू हो जाएगी? UAPA में डालकर हमको सड़ाया जाता है कि हमने जुमला कहा कि मजहबी जंग शुरू हो जाएगी। नरेंद्र मोदी जी, आपकी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि रिलीजियस वॉर शुरू हो जाएंगी, मजहबी जंग शुरू हो जाएगी। किसको डरा रहे हैं ये लोग? अदलिया को डरा रहे हैं आप। इख्तिदार में रहकर अदलिया को डराएंगे आप। आपके हक में फैसला आया तो आपके मुंह में लड्डू फूटते हैं और आप रिलीजियस वॉर शुरू हो जाएंगी। यही फर्क है हम भारत के उन मुहिबान भारत में जिसमें हिंदू मुसलमान भी है। हम जब हमारी मर्जी के खिलाफ भी फैसला आता है हम उसको कबूल करते हैं। इसलिए कबूल करते हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को मानने वाले हैं। और ये संघ परिवार के लोग एंटी कॉन्स्टिट्यूशन के लोग हैं। ये संविधान को तो मानते मगर उसको सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ये फर्क है भारत के असली नागरिक में और उन लोगों में जो नेशनलिज्म के झूठे दावे करते हैं और कहते हैं कि रिलीजियस वॉर
जो कहते हैं कि अगर कोर्ट कानून बनाएगा तो पार्लियामेंट को बंद कर दो। अरे अगर तुम पार्लियामेंट में बैठकर अपनी अददी ताकत की बुनियाद पर मुझे मिटाने का कानून संविधान के खिलाफ बनाओगे तो मेरे पास चारा क्या बचता है कि मैं अवाम में जाऊंगा और फिर कोर्ट को जाऊंगा। हम कोर्ट को गए, अवाम में भी जा रहे। नहीं, कोर्ट कानून कैसे बनाएगा? अरे जालिमों, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कानून का मौकफ रखता है। पढ़ो, तुम लोग ट्यूबलाइट हो, तुम लोग थम्स अप हो, तुम्हारे दिमाग में एक ही बात बैठा हुआ है, नहीं मोदी है तो खुदा है। अरे खुदा था, है और रहेगा उसी का नाम। आइन है और रहेगा, मगर इस तरह धमकी देना अदालत को। और फिर गवर्नर प्रेसिडेंट को बोल रहे हैं, उनको बोल रहे हैं अगर नहीं करे तो कानून बन जाएगा। अरे 142 क्या है प्यारे? 142 आइन का बनाने वाला अंबेडकर है। अंबेडकर में तुम्हारे से ज्यादा दूरअंदेशी थी। आप ये बोल रहे हैं कैसा बनाए, वो कैसा बनाए, हम ऐसा कर देंगे। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बीजेपी आइन पर एक फ्रॉड कर रही है और डरा रही है। रिलीजियस वार की धमकी बीजेपी दे रही है। मिस्टर मोदी, कौन रेडिकलाइज हो चुका है बताओ? आप सत्ता में आप हैं, आपके लोग रेडिकलाइज हो चुके हैं। इतना रेडिकलाइज हो चुके हैं कि कोर्ट को धमकी दे रहे हैं, रिलीजियस वार हो जाएंगी। मोदी जी, अगर ये धमकी देने वालों को आप नहीं रोकेंगे, देश कमजोर होगा और देश कभी भी माफ नहीं करेगा। आज सत्ता इख्तिदार आपके पास है, कल नहीं रहेगा इंशाअल्लाह ताला, कल नहीं रहेगा इंशाअल्लाह ताला। अब भारत का हिंदू भी जान चुका है कि वक्फ का कानून बनाए तो क्या मेरे को नौकरी मिलती। हिंदू जान चुका है कि मुसलमानों की नफरत को दिखाकर, मुसलमानों को डराकर वोट बटोरती आई बीजेपी। दिखाने के लिए कुछ नहीं है। 4.5-5% नौजवानों में बेरोजगारी है। उनके बेरोजगारी को दूर करने का कोई प्रोग्राम नहीं, मगर सिर्फ मुसलमानों को नफरत का निशान बना दो। कानून को वापस लेना पड़ेगा, जैसा कि मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का नारा है, देश बचाओ, संविधान बचाओ, वक्फ बचाओ। तो नारा लगाओ, संविधान बचाओ, वक्फ बचाओ, संविधान बचाओ, वक्फ बचाओ। आप साथ हैं ना हमारे इंशाअल्लाह ताला? याद रखो, तुम साथ भी नहीं है तो हम हुसैन का परचम लेकर करबला में उतर जाएंगे। क्योंकि अगर तुम साथ होगे तो यजीद को मालूम हो जाएगा कि ये हुसैन के गुलाम हैं, ये ताकत को देखकर झुकने वाले नहीं हैं।